चलो यार एक बार ना फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड था और चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या था? द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ध्यान आ रहा है? ठीक है। इस पे मैंने बात करी थी कि इस चैप्टर पर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे भैया द प्रेसिडेंट, ठीक है, और फिर हम बात किस में करेंगे? द वाइस प्रेसिडेंट में। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करा था क्लास में वो हमने बात करी थी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ जब मैंने तुमको कहा था कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भैया एक ऑफिस क्रिएट करा है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। इतनी बात समझ में आ रही थी? ये क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर कोई हमसे पूछे तो आपको प्रेसिडेंट के बारे में 3 बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं जो मैंने क्लास में बात करी थी कि भैया हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। याद आ रहा है कि जो आपके पास जो प्रेसिडेंट है वो कौन होते हैं? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये हमने बात करी थी। साथ में मैंने ये वाली भी बात कही थी कि भैया हेड ऑफ द स्टेट भी कौन है? प्रेसिडेंट है। इसके साथ मैंने ये वाली बात कही थी कि भैया वो कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये तीनों ही बातें आपको ध्यान से चर्चा हमने करी थी क्लास में। याद आ गया? चैप्टर की स्टार्टिंग कौन सी थी? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने बात कही थी कि भाई हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस है। किसका ऑफिस है? प्रेसिडेंट का ऑफिस है। प्रेसिडेंट के बारे में 3 चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि क्या वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है? बिल्कुल। हेड ऑफ द स्टेट है? बिल्कुल। और साथ में फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी है। ये हमने क्लास में डिटेल में चर्चा आपके साथ कर ली थी। उसके बाद हमने ये वाली बात करी थी कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो भारत में किस तरीके का हम सिस्टम फॉलो करते हैं। तो आपको याद आ रहा, मैंने बताया था कि हम भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा सिस्टम होता है? तो मैंने बताया था कि एक और होता है। कौन सा भैया? प्रेसिडेंशियल। कौन सा होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैंने बताया था ये कहाँ पर फॉलो होता है, जैसे कि भैया यूएसए में। चलो, भारत में हम कौन सा फॉलो करते थे? तो हमने बोला कि भैया हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इससे हम क्या चीज़ समझ रहे हैं उसको समझना। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो कौन है भैया? प्रेसिडेंट है। हमारे यहाँ पे जो कौन है? प्रेसिडेंट है। वो एडवाइस में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? तो मैंने क्लास में बहुत डिटेल में तुमको समझाया था। एडवाइस में काम करते हैं। किसकी एडवाइस में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? या तुम इसको इस तरीके से समझो, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये यहाँ से आप क्या चीज़ समझे कि भारत में हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि भारत में किस तरीके का सिस्टम है। तो हमने कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो एडवाइस पर काम करेंगे। किसकी एडवाइस पर काम करेंगे? पीएम जो हेड करते हैं प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी एडवाइस पर हम काम करेंगे। ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमने जो बात करी थी अपने नोट्स में देखना। उसके बाद मैंने जो बात कही थी वो मैंने काय पर बात कही थी? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने इसमें बात करी थी, ध्यान आ रहा है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट की अगर आप मतलब आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए कि अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कंडक्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली वाली में मैंने बात कही थी कि भैया सिटीज़न। याद आ रहा? सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, पहली चीज़ ये मैंने बताया था। दूसरी में मैंने बात करी थी कि भैया 35 साल, हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की एज को कंप्लीट कर चुके हों। और जो मैंने तीसरी जो बात करी थी कि भैया जैसे जो लोकसभा के मेंबर के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है ना वो सब होनी चाहिए। किसके लिए? अगर आपको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनना है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट के लिए। तो 3 बातों का ध्यान रखो। भारत के सिटीजन हो, एज तुम्हारी 35 साल कंप्लीट हो चुकी हो, और जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर के लिए है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्लास में चर्चा करी थी आपके साथ, अगर आपको ध्यान हो, वो था भैया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। बहुत इंपॉर्टेंट
क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसमें हमने बात करी है। तो यहाँ पर मैं एडिशनल पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट रहेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना कहाँ पर, चाहे वो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो किसी भी स्टेट पर, वहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी हमने बात करी थी कि मैंने तुमको बताया था कि क्या क्या चीज़ें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है। डीम टू बी होल्ड, पर्सन इज नॉट डीम टू बी होल्ड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, याद आ रहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, इसको समझना। तो मैंने कहा कि भैया प्रेसिडेंट का खुद का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो, इसका मतलब ये है। इसके साथ मैंने बात कही थी भैया वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। फिर मैंने बात कही थी भैया गवर्नर का ऑफिस भी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में नहीं आता है। फिर मैंने कहा भैया मिनिस्टर चाहे भैया यूनियन में हो, मतलब कोई सेंटर में मिनिस्टर हो या फिर कोई स्टेट में कोई मिनिस्टर हो, ये सब के सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसका मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो तो फिर भी आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो, गवर्नर हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो, मिनिस्टर हो चाहे यूनियन में चाहे स्टेट में तो भी आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हो। इसका मतलब ये था, बहुत डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। एक और पॉइंट हमने बात करी थी, मैं अगर बात कर रहा हूँ काई की स्पीकर की, स्पीकर की, तो स्पीकर सुनते ही सर आपके दिमाग में क्या आ रहा है भैया, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि इन दोनों जगह पर आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं। स्पीकर आपको लोकसभा में याद आ रहा होगा, ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है। स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों जगह पर होते हैं, ठीक है। क्या ये इलेक्शन कंटेस्ट मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें एज ए कैंडिडेट बन सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भैया, यस बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। स्पीकर साथ में मैं अगर एमपी के बारे में बात करूँ कि जो एमपी है मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या वो लड़ सकते हैं? बिल्कुल आंसर है इसका भी यस। चाहे वो एमपी हो भैया लोकसभा के, चाहे वो एमपी हो राज्यसभा के, वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चर्चा मैंने आपके साथ करी थी। यहाँ पे मैंने ये वाली बात बताई थी कि जैसी ही वो प्रेसिडेंट बन जाए या मतलब उसमें वो जीत जाए तो वो अपनी पुरानी सीट को क्या कर देंगे, वैकेटेड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका पूरा हमने रिवाइज कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो कि जो प्रेसिडेंशियल का जो भी कैंडिडेट रहेगा, कौन मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। मैंने क्या बात करी थी आपके साथ क्लास में, मैंने कहा कि भैया जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेगा इसको क्या चाहिए भैया, इसको चाहिए भैया प्रपोजर, क्या चाहिए प्रपोजर, और क्या चाहिए भैया सेकेंडर। इसमें मैंने क्लास में चर्चा करी थी, कितने थे प्रपोजर भैया 50। वो एमपी भी हो सकते हैं, वो एमएलए भी हो सकते हैं। ध्यान आ रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज भी मैं बताया था, सेम इसी तरीके से 50 हमको क्या चाहिए सेकेंडर, वो एमपी भी हो सकते हैं, वो एमएलए भी हो सकते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। एक वर्ड मैंने तुमको बताया था, याद आ रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, तो इसमें आते हैं एमपी और एमएलए, ठीक है। पूरी क्लास मेरे हिसाब से रिवाइज हो रही होगी। पहले के टाइम पर मैंने तुमको ये वाली बात बताई थी, कब पहले, मतलब किससे पहले, 1997 से पहले। कब से पहले, 1997 से पहले जो प्रपोजर थे, जो प्रपोजर थे वो कितने थे, 10, और जो सेकेंडर थे वो भी कितने थे, 10। लेकिन अब हमने इनको चेंज करके कितना कर दिया, प्रपोजर 50 कर दिया, सेकेंडर भी कितने कर दिए, 50, 50 एमपी या फिर एमएलए। क्यों? ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल ना करे, इतनी बात समझ में आ रही, काई के लिए, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। इतना रिवाइज हो गया, चलो ठीक है।